जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको कार्तिक माह की एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर इस कहानी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, उसमें एक ओम प्रकाश नाम का बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था। उसके 4 पुत्र थे। 3 पुत्रों की शादी हो गई थी और सबसे छोटे पुत्र के लिए लड़की देख ली थी। शादी का संजोग कार्तिक माह के बाद का निकला था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। ओम प्रकाश किसान था तो बेटे किसान खेती का काम संभाल रहे थे और बहुएं और ओम प्रकाश मिलकर घर परिवार के काम संभाल रहे थे। शादी की भी तैयारी में सब लोग लगे हुए थे। सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। रात को एक दिन जब ओम प्रकाश सो रहा था तो रात को सपने में आकर टोटे ने उससे कहा कि ओम प्रकाश, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। मैं टोटा हूँ और जिस घर में मैं जाता हूँ वहाँ टोटा आता है। हर चीज़ में घाटा होता है, इसलिए मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। लेकिन तेरे परिवार की अच्छाइयों को देखकर मैं तुझे एक वचन देना चाहता हूँ। जो भी तुझे मांगना है मांग ले। ओम प्रकाश ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं कोई भी कार्य अपने बेटों से बहुओं से पूछे बिना नहीं करता हूँ। हम जो भी कार्य करते हैं सलाह लेकर ही करते हैं। इसलिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन के बाद मैं बताऊंगा कि मुझे वचन में क्या चाहिए। टोटे ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद मैं फिर तेरे सपने में आऊँगा। जो तुझे मांगना है मांग लेना। इस प्रकार ओम प्रकाश सो गया और जब सुबह हुई वह उठा और अपने अपने कार्य से निपटकर जब घर सब एक साथ परिवार बैठे थे, भोजन कर रहे थे, तभी ओम प्रकाश ने कहा अपने बेटों से कि देखो, रात सपने में टोटे आया और उसने मुझे आकर घर आने के लिए कहा कि वो हमारे घर आना चाहता है। तो बेटा बोला कि पिताजी, आपने फिर क्या कहा? ओम प्रकाश ने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप मेरे घर क्यों आना चाहते हो? उसने इसमें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, लेकिन तेरी स्थिति को देखकर मैं तुझे एक वचन देना चाहता हूँ। इसलिए उसने मुझे एक वचन देने के लिए कहा है कि मैं जो भी मांगना चाहता हूँ मांग सकता हूँ। उसमें बहुओं ने कहा कि पिताजी, आपने क्या कहा? कि मैंने कहा कि जो भी वचन में मैं अपने बच्चों से पूछकर बताऊंगा। इसलिए आप सब बारी बारी अपनी अपनी राय मुझे बताएं। जिसकी बात मुझे सही लगेगी मैं वही। तीनों बहुओं ने सलाह मिलाकर कहा कि पिताजी, आप खूब सारा धन मांगिए, जिससे कि हमारे पास टोटा आने के बाद भी कोई कमी नहीं होगी। और चारों बेटों ने मिलकर कहा कि नहीं पिताजी, आप सोना चांदी जमीन जायदाद इनके साथ साथ भी मांगिए, जिससे कि हमें किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना हो, क्योंकि मेहनत करने में तो हम कभी पीछे हटते ही नहीं हैं और हटेंगे भी नहीं। लेकिन ओम प्रकाश ने अपने मन में सोचा कि अगर टोटा यहाँ आएगा तो कितनी भी मेहनत करें सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि टोटे में कभी नफ़ा होती ही नहीं है, चाहे कितना भी हो। इसलिए ओम प्रकाश ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक बार मैं छोटी बहू के पास जाकर उससे भी उसकी सलाह लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे घर का एक हिस्सा है। बेटे और बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, आप वहाँ चले जाइए और उसकी भी सलाह लेकर आइए। ओम प्रकाश ने जाने की तैयारी कर ली। वह छोटी बहू के घर पहुँचा और उसने वहाँ खूब अच्छे से अपने ससुर की खातिरदारी करी। और तब ओम प्रकाश ने कहा कि बेटी, मैं तेरे पास आज एक काम के लिए आया हूँ कि मैं एक उलझन में फंसा हुआ हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं तेरी भी राय लेना चाहता हूँ। छोटी बहू ने सारी कहानी सुनी और कहा कि पिताजी, मैं आपको इसका जवाब सुबह दूंगी। ओम प्रकाश ने कहा कि ठीक है। छोटी बहू कई सालों से कार्तिक स्नान करती आ रही थी, इसलिए हरि नारायण भगवान विष्णु की अति कृपा थी उस पर, क्योंकि वह कार्तिक स्नान के साथ साथ उनका व्रत और जप बड़े ही ध्यान से श्रद्धापूर्वक करती थी। उसने सुबह स्नान करने के बाद हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा की, अर्चना की और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु,
मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं जिस घर में जा रही हूँ उस घर में एक टोटा आने वाला है। इसलिए मैं अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए आपसे विनती करती हूँ कि मेरे ससुर को उसने एक वचन देने के लिए कहा कि वो कुछ भी मांग ले। इसलिए प्रभु आप मुझे ऐसा कुछ बताएं कि जिससे कि टोटे के आने के बाद भी उस घर का कोई नुकसान ना हो, कोई सदस्य परेशान ना हो, कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। इसलिए प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझ पर अति कृपा करें और मेरी इस समस्या को सुलझाएं। तभी विष्णु भगवान किसी रूप में आए और उससे कहा कि अपने ससुर से कहना कि वो धन दौलत सोना चांदी कुछ ना मांगे, सिर्फ एक चीज़ मांगे, सब्र। सब्र मांगने के सिवा और वो कुछ ना मांगे। इतना कहकर भगवान वहाँ से लुप्त हो गए और वह स्नान करके अपने घर आई। अपने ससुर को आकर सारी बातें उसने कहा और बताई और उसने कहा कि पिताजी आप धन दौलत सोना चांदी जमीन जायदाद कुछ ना मांगे, आप सिर्फ सब्र नाम मांगे कि हमें कि पूरे परिवार को सब्र नाम की एक गठरी सर पर रख दे और कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा कि ठीक है। ओम प्रकाश इतनी बात सुनकर घर आया और रात को जैसे ही नींद में सब सो रहे थे तभी टोटे ने आकर दस्तक दी और कहा कि ओम प्रकाश उठ, बोल तुझे क्या मांगना है वचन में। तभी ओम प्रकाश ने कहा कि देख मेरा परिवार बड़ा ही सज्जन है, इसलिए मैं तुझसे सब्र नाम की गठरी मांगता हूँ। और इतना कहकर टोटे ने कहा कि तथास्तु। इतना कहकर वह उसके घर में तभी के तभी आ गया और सुबह जब उठे देखा कि छोटी छोटी नुकसान होने लगे, काम बिगड़ने लगा, किसी न किसी बात पर एक दूसरे को गुस्सा भी आने लगा। लेकिन सब्र नाम की गठरी थी, इसलिए नुकसान होने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहते कि चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे को गुस्सा भी आता तो फिर बाद में कहते चलो कोई बात नहीं। कुल मिलाकर कितना भी नुकसान हो, कितना भी टोटा उस घर में आया, उनकी हालत बद से बदतर हो गई, लेकिन वो फिर भी खुश थे क्योंकि उन्हें सबको सब्र था। इसलिए बहुत साल हो गए, इसलिए तब टोटा परेशान हो गया कि मेरे होते हुए ये सारे फिर भी खुश हैं। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। परेशान होकर हार थक कर टोटा वहाँ से खुद पे खुद चला गया और वे धीरे धीरे फिर पहले की तरह उभरने लगे और सारे काम ठीक होते चले गए और सारे काम बनते चले गए। तो ये थी कार्तिक माह की कहानी। जो भी व्यक्ति कार्तिक माह का स्नान करते हैं और हरि नारायण भगवान विष्णु का जप करते हैं, भगवान की कितनी कृपा उन पर जरूर होती है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। जय श्री श्याम, राधे राधे।